गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, मैं अर्चना आप सभी का जज अकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है उत्तरी अमेरिका, जो कि एक महाद्वीप से टॉपिक हमारा रहने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं महाद्वीप, जिसमें से पहले तो हम लोगों ने एशिया महाद्वीप पढ़ा, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप और आज ये तीसरा महाद्वीप हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो बहुत ही विशेष पॉइंट इस क्लास में रहेंगे, तो सभी लोग क्लास को अच्छे से अटेंड करें और जितने भी लोग आए हुए हैं पहले तो एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दें, ताकि जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो भी क्लास को अटेंड कर पाए। तो चलिए क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को प्रारंभ करते हैं। जितने भी लोग आए हैं क्लास को अच्छे से अटेंड करें, ताकि जितना हो सके क्लास में ही आपको लर्न हो जाए। तो चलिए अब क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो उत्तरी अमेरिका है ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। किस नंबर का है? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि जब हम लोगों ने महाद्वीप स्टार्ट किए थे तो उसमें से पहला था हमारा एशिया महाद्वीप, जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा था। दूसरा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? अफ्रीका महाद्वीप। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? उत्तरी अमेरिका। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल के अनुसार जब पढ़े थे तो पहला कौन था? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? अफ्रीका महाद्वीप, जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और तीसरा महाद्वीप कौन सा है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं? उत्तरी अमेरिका। और एक बात आपको अच्छे से लर्न रखनी होगी, कौन सी? एक पॉइंट अच्छे से याद रखना होगा कि जो हम लोग ये महाद्वीप पढ़ रहे हैं ये क्षेत्रफल के अनुसार पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? एशिया महाद्वीप था। लेकिन इसमें एक और हमारा पॉइंट ये विशेष रहेगा कि क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार, दोनों के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप ही फर्स्ट पर आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। और क्षेत्रफल भी एशिया महाद्वीप का है। तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? पूरे महाद्वीपों का तो कितना है? 60%, 30% इसके पास क्षेत्रफल है। और 60% सारे महाद्वीप जितने भी हैं उसमें से 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। इसलिए दोनों तरह से क्षेत्रफल के अनुसार भी और जनसंख्या के अनुसार भी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? एशिया महाद्वीप होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका, जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप माना गया है क्षेत्रफल के अनुसार। अब देखिए, इसमें क्षेत्रफल के अनुसार पूरे विश्व का कितना क्षेत्रफल है उत्तरी अमेरिका का? तो इसमें नोट कीजिए, विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 16.3% किस महाद्वीप के पास है? उत्तरी अमेरिका के पास है। यानी पूरे विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है, मान के चलिए पूरे विश्व का क्षेत्रफल है 100%, उसमें से 16.3% क्षेत्रफल किसके पास है? उत्तरी अमेरिका के पास है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए आगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है? 16.3% क्षेत्रफल है। अब हमारा तीसरा पॉइंट इसमें बनेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सा बनेगा? कि अमेरिका की खोज किसने की?
क्या पॉइंट बनेगा कि अमेरिका की खोज किसने की। देखिए जो अमेरिका है इसी में हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इस दोनों द्वीपों को मिलाकर क्या बनेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किस व्यक्ति ने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो पॉइंट बनाइए आगे क्या कि अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज किसने की थी, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नाम क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने किसकी खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यही नहीं रुकेगा, आगे भी जाएगा। कभी क्वेश्चन ये पूछा गया कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, तो कोलंबस किस देश के निवासी थे। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस सन में की थी। तो आपको डेट भी याद रखनी होगी और क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी हैं ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी एग्जाम करवाती है हमारा, वो बच्चे का माइंड देखती है कि कितना ये माइंड चला सकता है, कितना सोच सकता है। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं यहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन घुमाया अगर भी जाएगा तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस सन में की थी और वो किस देश के निवासी थे। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ के निवासी हैं, तो इटली। किस देश के निवासी हैं, इटली के। और इन्होंने खोज कब की थी, तो 1492 ईस्वी में इन्होंने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। कब की थी, 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, अब हर प्रकार से आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किस सन में की थी, तो 1492 ईस्वी में की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे, तो किस देश के निवासी हैं, इटली देश के निवासी हैं। ठीक है, हर प्रकार से क्वेश्चन आपको ये कंप्लीट करवा दिया गया है। अब देखिए इसमें आगे क्या होगा, तो जो इन्होंने अमेरिका को नाम दिया है, जब इन्होंने खोज की अमेरिका की तो इन्होंने अमेरिका को एक नाम दिया। क्या नाम दिया, नई दुनिया कहा। किसने कहा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो पॉइंट बनाइए यहाँ पर अगला कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को, किसको, अमेरिका को नई दुनिया कहा है। क्या कहा, नई दुनिया कहा है। अमेरिका को क्या कहा, नई दुनिया कहा। तो अब क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका को नई दुनिया की संज्ञा किसने दी, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी। जब इन्होंने अमेरिका की खोज की उसके बाद इन्होंने अमेरिका को नई दुनिया की संज्ञा दी। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अमेरिका का नाम कैसे पड़ा। पहले तो इसका आप सभी लोग बेसिक ही जानिए अमेरिका के बारे में। तो इसमें पहला क्या है कि इसका पहले तो खोज हो गई। अब देखिए इसके नाम के बारे में कि इसका नाम अमेरिका कैसे पड़ा। तो इसमें अगला पॉइंट बनाएंगे कि अमेरिका का नाम किनके नाम पर पड़ा। तो कौन व्यक्ति थे जिनका नाम अमेरिका, जिनके नाम पर अमेरिका नाम पड़ा। तो कौन थे, अमेरिको वेस्पुकी। कौन थे, अमेरिको
वेसपुगी, ये एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, किसका नाम है? एक व्यक्ति थे, इनका नाम क्या था? अमेरिको वेसपुगी इनका नाम था। इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा कि अमेरिको वेसपुगी ये किस देश के रहने वाले थे? ऐसा तो नहीं है कि ये अमेरिका देश के ही रहने वाले थे इसलिए इस देश का नाम अमेरिका रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन अगर यहाँ से आया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अमेरिको वेसपुगी जिनके नाम पर अमेरिका नाम रखा गया तो ये किस देश के निवासी थे? तो कौन सा देश था? पुर्तगाली, यानी पुर्तगाल जो देश है उस देश के ये निवासी थे। तो यहाँ पर नोट कीजिए अमेरिको वेसपुगी ये पुर्तगाली थे। कहाँ के थे? पुर्तगाली, यानी पुर्तगाल है इस देश के ये निवासी थे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा अगला पॉइंट क्या आएगा? देखिए जो ये पुर्तगाली निवासी थे ये एक नाविक थे। ठीक है, अमेरिको वेसपुगी ये एक नाविक थे पुर्तगाली और इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया था। अब देखिए इसमें हमारा अगला पॉइंट उत्तरी अमेरिका है, इसको कौन से दो महाद्वीपों के द्वारा अलग किया जाता है? तो देखिए इसमें पहले तो आप लोग नोट कीजिए उत्तरी अमेरिका, पॉइंट बनाइए यहाँ पर उत्तरी अमेरिका। तो कौन से दो महाद्वीप हैं? कौन से दो महाद्वीप हैं जिनके बीच में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है? तो देखिए उत्तरी अमेरिका दो महाद्वीपों से अलग होता है। कौन कौन से हैं? एशिया और दक्षिणी अमेरिका। कौन कौन से दो महाद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप है और दूसरा है दक्षिणी अमेरिका। तो पॉइंट बनाइए यहाँ पर, क्या बनाओगे? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दो महाद्वीपों से अलग होता है। तो कौन कौन से महाद्वीप हैं? पहला तो है इसमें हमारा एशिया महाद्वीप और दूसरा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका, एशिया महाद्वीप और दूसरा कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। दो महाद्वीप हो गए, इन दो महाद्वीपों के द्वारा उत्तरी अमेरिका को अलग किया जाता है। अब देखिए थोड़ा मैप से इसको समझिए। पहला हमारा इसमें कौन सा रहेगा? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। जो उत्तरी अमेरिका है ये एशिया महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है। तो यहाँ पर नोट कीजिए एशिया महाद्वीप और यहाँ हमारा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर किसको नोट करेंगे? दक्षिणी अमेरिका को। अब देखिए जो एशिया महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? पहले तो हमारा पॉइंट ये रहा कि उत्तरी अमेरिका कौन दो महाद्वीपों से अलग होता है? तो एशिया और दक्षिण अमेरिका से अलग होता है। अब हम लोग दक्षिण अमेरिका को अलग कर देंगे। यहाँ से पॉइंट बनाएंगे कि उत्तरी अमेरिका और एशिया इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो कौन सी जल संधि हो जाएगी? बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। इस जल संधि के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका दो महाद्वीप अलग किए जाते हैं। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए एग्जाम में कि एशिया और उत्तरी अमेरिका इन दो महाद्वीपों को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि अलग करती है। एक यहाँ पर और हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि बेरिंग जल संधि,
जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, कौन सी तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, वो किस जल संधि से होकर गुजरती है, तो वो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर नोट कीजिए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहां से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको कि उत्तरी अमेरिका और एशिया इन दोनों को बेरिंग जल संधि अलग करती है और बेरिंग जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। अब देखिए जो यहाँ पर हमारी बेरिंग जल संधि है, पहले तो ये बताइए कि जल संधि इसका मतलब होता है संधि यानी समझौता करना। संधि का मतलब क्या होता है, समझौता करना यानी जोड़ना। तो जो ये जल संधि होती है ये क्या काम करती है, जोड़ने का काम करती है। तो ये किसको किसको जोड़ती है, अलग करती है उत्तरी अमेरिका और एशिया को, लेकिन जोड़ती किसको है, तो चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है, चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि। चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि। ठीक है, अलग करती है उत्तरी अमेरिका और एशिया को, जोड़ती है चुक्की सागर और बेरिंग सागर को। अब देखिए चुक्की सागर ये किस महासागर का भाग है, जो ये चुक्की सागर ये सागर है ये किस महासागर का भाग है, तो ये किस महासागर का भाग है, आर्कटिक महासागर का। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि चुक्की महासागर है ये किस महासागर का भाग है, या तो बेरिंग जो सागर है ये किस महासागर का भाग है। तो इसमें महासागर भी जान लीजिए, चुक्की सागर ये आर्कटिक महासागर का भाग है। किसका भाग है, आर्कटिक महासागर का भाग है। ठीक है, और जो यहाँ पर दूसरा हमारा दिया गया है बेरिंग सागर, तो ये किस महासागर का भाग है, प्रशांत महासागर का भाग है। किसका भाग है, प्रशांत महासागर का भाग है। ठीक है, अब पॉइंट इस तरफ से हमारा ये क्लियर होगा। ठीक है, एशिया ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए इधर दक्षिण अमेरिका, तो अब इस प्रकार इसमें भी हमारा क्वेश्चन यही बनेगा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग करती है या कौन सी नहर अलग करती है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें, जल्दी से रिप्लाई करें कि कौन सी जल संधि है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, आगे एग्जाम में आने के लिए इसकी संभावना है। तो यानी जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई दें, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। तो कौन सी जल संधि है, पनामा जल संधि। देखिए पनामा नहर भी है, पनामा नहर, इसके द्वारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग किया जाता है, पनामा नहर के द्वारा या पनामा जल संधि के द्वारा। किसके द्वारा, जल संधि के द्वारा। ठीक है, तो क्या हो गया, पनामा नहर या पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। ठीक है, अब जो ये जल संधि है ये जोड़ती भी है किसी को, तो कौन कौन से महासागर हैं जिनको ये जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इन दो महासागरों को जोड़ती है कौन सी जल संधि,
पनामा जल संधि। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा है? आर्कटिक, आर्कटिक सॉरी अटलांटिक है, क्या है? अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। क्योंकि जो हमारा आर्कटिक महासागर है वो यहाँ पर हो गया, तो इसलिए यहाँ पर हमारा अटलांटिक महासागर। ठीक है, जो पनामा जल संधि है ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अब दोनों तरह से ये हमारे बिंदु क्लियर हो गए। कौन कौन से? कि उत्तरी अमेरिका को कौन से दो महाद्वीप अलग करते हैं? तो एशिया और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अब देखिए उत्तरी अमेरिका और एशिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि अलग करती है। जोड़ती किसको है? तो चुक्की सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। बेरिंग सागर ये किस महासागर का भाग है? तो प्रशांत महासागर का भाग है। चुक्की महासागर ये आर्कटिक महासागर का भाग है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब इस तरफ आ जाइए, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, इनको कौन सी जल संधि अलग करती है? तो पनामा नहर और पनामा जल संधि। ये दो तरह से अलग होती है उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अब जो पनामा जल संधि है ये जोड़ती किन महासागरों को है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा जल संधि या पनामा नहर। ठीक है, समझ में आया आपको ये पॉइंट? अब देखिए इसमें आगे हमारा पॉइंट क्या बनेगा कि उत्तरी अमेरिका एकमात्र ऐसा उत्तरी अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। कैसे देश नहीं है? स्थल रुद्ध। ये पॉइंट आप अच्छे से समझिए और नोट भी कीजिए। यहाँ पर इस पॉइंट को नोट कीजिए कि उत्तरी अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। कैसा है? एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी देश स्थल रुद्ध नहीं है, यानी स्थल सीमा से लगे हुए नहीं है। स्थल रुद्ध देश नहीं है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी देश स्थल रुद्ध देश नहीं है। समझ में आया ये पॉइंट? अब देखिए इसमें अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा। इसमें थोड़ा मैप के जरिए आप ये लोग समझिए, ये बात समझिए कि अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका है इसकी किस दिशा में कौन सा सागर पड़ता है। तो इसको तो आप लोग हटाएंगे और यहाँ पर जल्दी से एक अच्छा सा पॉइंट नोट कीजिए। क्या बनाएंगे हम लोग? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। तो देखिए जो उत्तरी अमेरिका ये हमारा महाद्वीप है, इसके उत्तर में कौन सा महासागर है? तो आर्कटिक महासागर है। कौन सा है? उत्तर में आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर है उत्तर में। और पूर्व में कौन सा महासागर है उत्तरी अमेरिका के? तो पूर्व में अटलांटिक महासागर है। कहां पर है? पूर्व में अटलांटिक महासागर है। ठीक है, पूर्व में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है।
उत्तरी अमेरिका की किस दिशा में है? तो पश्चिम में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक समझने का अच्छा सा पॉइंट हमारा आएगा, क्या कि जो हमारा उत्तरी अमेरिका है उसके उत्तर पश्चिम में क्या है, यहाँ पर एक द्वीप है, उसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। अब देखिए ग्रीनलैंड से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। जो ग्रीनलैंड द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? विश्व का ये सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि ग्रीनलैंड ये उत्तरी अमेरिका के किस दिशा में है, तो ये उत्तर पश्चिम में है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको इतना पॉइंट। अब देखिए आगे इसमें चलिए, आगे हमारा क्या रहेगा, इसमें जो भी पर्वत है यानी उत्तरी अमेरिका के जो मुख्य पर्वत हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आप इसमें डालिए उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत। हेडलाइन हम लोग क्या बनाएंगे इसमें? उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत। ठीक है, तो देखेंगे इसमें पर्वत कौन कौन से हैं, जो मुख्य पर्वत रहेंगे उन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला पर्वत है। पहले तो ये बताइए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखिए ये हमारा जरूरी नहीं कि उत्तरी अमेरिका से ही क्वेश्चन हो, सबसे पहले ये बताइए आप लोग कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग रिप्लाई दीजिए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो कौन सी है? एंडीज। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो पॉइंट बनाएंगे पहले तो हम लोग क्या कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। देखिए ये भी कोई हमारा विशेष पॉइंट उत्तरी अमेरिका से ही नहीं है, इसमें पूरे विश्व की बात हो रही है। तो विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। कौन सी है? एंडीज। अब आप लोगों को ये कमेंट करना है कि एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ये किस महाद्वीप में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में है? तो किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। ये तो हो गई विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कि एंडीज है और ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। दूसरा पॉइंट इसी प्रकार का हमारा एक और बनेगा, क्या कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है? रॉकीज माउंटेन यानी रॉकीज पर्वत। तो यहाँ पर डालिए विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ध्यान से देखिए इसमें क्या बताया गया है, ये हमारी सबसे बड़ी यानी पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी थी? एंडीज थी। दूसरे पॉइंट में
क्या बताया गया कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी, ठीक है, इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है कि दूसरी सबसे लंबी पूछी गई है। तो दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकीज पर्वत। कौन सी है? रॉकीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो दूसरी सबसे लंबी हो गई रॉकीज पर्वत श्रृंखला, पहली हो गई एंडीज। अब देखिए उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, तीसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या बनेगा कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी। तो जल्दी से सभी लोग रिप्लाई दें कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? माउंट मैकिनले। क्या नाम है सर्वोच्च चोटी का? जो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट मैकिनले। क्या नाम है उसका? माउंट मैकिनले, ठीक है। आपको नाम अच्छे से याद रखना होगा। कौन सी है सर्वोच्च चोटी? माउंट मैकिनले। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6194 मीटर। ऊंचाई कितनी है इस चोटी की? 6194 मीटर ये चोटी ऊंची है। अब देखिए ये सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन इस प्रकार और पूछा जाएगा कि माउंट मैकिनले इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी इस चोटी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? माउंट डेनाली। माउंट मैकिनले का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? माउंट डेनाली, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम हो गया माउंट डेनाली। इसकी हम लोग ऊंचाई भी जान चुके हैं 6194 मीटर, ये चोटी ऊंची है। और दूसरा नाम है माउंट डेनाली। किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका में है। अब अगला पॉइंट इसी से संबंधित हमारा होगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउंट मैकिनले किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? देखिए पर्वत श्रृंखला अलग होती है और पर्वत अलग होता है। श्रृंखला का मतलब होता है, मान के चलिए यहाँ पर बहुत सारे पर्वत होंगे तो ये क्या कहलाएगी? पर्वत श्रृंखला। ये क्या हो जाएगी? पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब ये होता है कि श्रेणी, यानी पर्वत जो लाइन से लगे हुए होते हैं, श्रेणी से लगे हुए होते हैं तो उन्हें पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अगर एक विशेष पर्वत की बात की जाएगी तो उसे पर्वत या चोटी कहा जाएगा। तो जो बहुत सारे यहाँ पर पर्वत हैं, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसका माउंट मैकिनले भाग है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है? अलास्का पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? अलास्का पर्वत श्रेणी, इसका भाग है माउंट मैकिनले। किस श्रेणी का भाग है? अलास्का पर्वत श्रेणी का भाग है माउंट मैकिनले। समझ में आया आपको? तो ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार 3-4 हमारे जो विशेष क्वेश्चन बने यहाँ से कि माउंट मैकिनले किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। ऊंचाई कितनी है इस चोटी की? तो 6194 मीटर ऊंची है ये चोटी। इसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है? माउंट डेनाली इसका दूसरा नाम है। ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है? अलास्का पर्वत श्रेणी है। उस पर्वत श्रेणी का भाग है माउंट मैकिनले।
समझ में आया आपको इतना पॉइंट? अब देखिए इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए आगे हमारा पॉइंट क्या बनेगा, रॉकी पर्वत श्रेणी। यानी अब देखिए जो इम्पोर्टेंट थे वो तो हमने पर्वत जान लिए, अब छोटे छोटे पर्वत हमारे जो बचे हैं वो भी देख लीजिए। तो छोटे छोटे पर्वत कौन कौन से हैं उनका नाम देख लीजिए, क्योंकि नाम इम्पोर्टेंट रहते हैं। कभी क्वेश्चन दिया जाता है और उनके ऑप्शन में नाम रख दिए जाते हैं और क्वेश्चन ये किया जाता है कि इसमें से कौन सा पर्वत है जो उत्तरी अमेरिका का नहीं है, इसलिए आपको नाम अच्छे से याद रखने होंगे। तो देखिए जो हमारा एक इसमें रॉकीज पर्वत है, कौन सा पर्वत है, तो अभी हमने बताया था दूसरा सबसे बड़ा कौन सा था इसमें, रॉकीज पर्वत। अब देखिए जो रॉकीज पर्वत था, कौन सा, रॉकीज पर्वत। अब क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि रॉकीज पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। यानी जो हमारी जो रॉकीज पर्वत श्रेणी है ये एक खुद पर्वत श्रेणी है, कौन सी, रॉकीज पर्वत श्रेणी। तो मान के चलिए ये श्रेणी इस प्रकार से है। अब क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि इस पर्वतों में से ऐसा कौन सा सर्वोच्च पर्वत है जो इसका सबसे बड़ा पर्वत हो। ये कौन सी पर्वत श्रेणी हो गई, रॉकीज पर्वत श्रेणी हो गई। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एल्बर्ट। जैसे मान के चलिए ये हमारा सबसे बड़ा पर्वत हो गया, सबसे बड़ा हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, माउंट एल्बर्ट। ये रॉकीज पर्वत श्रेणी है, इसका सबसे बड़ा भाग हो गया माउंट एल्बर्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए छोटे छोटे पर्वत हमारे होंगे कौन कौन से, एलोनी श्रेणी जो हमारे उत्तरी अमेरिका में है, कौन सी है, एलोनी पर्वत श्रेणी। दूसरी कौन सी पर्वत श्रेणी है इसमें हमारी, अपलेशियन पर्वत, कौन सा है, अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत। तीसरा कौन सा पर्वत है, तो तीसरा पर्वत है इसमें व्हाइट पर्वत, कौन सा पर्वत है, व्हाइट पर्वत। और चौथा कौन सा है, ग्रीन पर्वत। ठीक है, तो इतने पर्वत ये सारे कहाँ हैं, तो ये सारे हैं उत्तरी अमेरिका में। लेकिन देखिए जो हमारा ये अपलेशियन पर्वत है ये किस प्रकार का पर्वत है, तो अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है, अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या हो गया इसमें कि इस पर्वत पर खनिज संसाधन मिलते हैं। इस पर्वत पर क्या उपलब्धता है किसकी, खनिज संसाधन की। खनिज संसाधन, ठीक है, तो किस पर्वत पर खनिज संसाधन उपलब्ध हैं, अपलेशियन पर्वत पर। और जो अपलेशियन पर्वत है ये एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, ये हो गए इसके प्रमुख पर्वत। अब हम लोग देखेंगे इसके रेगिस्तान यानी मरुस्थल। जो उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान या मरुस्थल उन्हीं को बोलते हैं, डिजर्ट भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मरुस्थल या रेगिस्तान या डिजर्ट। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख रेगिस्तान या मरुस्थल। ठीक है, अब देखिए मरुस्थल कौन कौन से हैं। तो पहला मरुस्थल इसमें हो जाएगा ग्रेट बेसिन मरुस्थल, जो कि इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। देखिए अगर आप मरुस्थल की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा कि
कौन सा गर्म मरुस्थल है, कौन सा ठंडा मरुस्थल है, इस प्रकार से। तो देखिए जो ग्रेट मरुस्थल है ये किस प्रकार का मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल है। कैसा है, गर्म मरुस्थल। दूसरा मरुस्थल इसमें हमारा कौन सा है, दूसरा है सोनोरान। दूसरा कौन सा मरुस्थल है, सोनोरान मरुस्थल। सोनोरान मरुस्थल। तो सोनोरान मरुस्थल ये किस प्रकार का है, तो ये भी गर्म मरुस्थल है और कहाँ है, यूएसए में। ये भी किस प्रकार का है, गर्म मरुस्थल है और कहाँ है, यूएसए यानी अमेरिका में है। ठीक है। तीसरा कौन सा है मरुस्थल इसमें हमारा, तीसरा है एनिजोना मरुस्थल। कौन सा है, एनिजोना मरुस्थल। तो जो एनिजोना मरुस्थल है ये कहाँ पर है और ये किस प्रकार का है, तो ये भी गर्म मरुस्थल है और कहाँ है, यूएसए यानी अमेरिका में है। ठीक है। अगला मरुस्थल कौन सा है, चिहुआहुआन। कौन सा है, चिहुआहुआन मरुस्थल। तो ये मरुस्थल कहाँ है, तो ये भी यूएसए यानी अमेरिका में है। अगला मरुस्थल हमारा है कौन सा, मोजावे। कौन सा मरुस्थल है, मोजावे मरुस्थल। तो ये कहाँ है, ये मैक्सिको देश में है। किस देश में है, मैक्सिको देश में है। ठीक है। तो ये थे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। उम्मीद करते हैं कि सभी को मरुस्थल समझ में आए होंगे। देखिए कोई भी क्लास अटेंड करें, अच्छे से अटेंड करें ताकि आपको क्लास में ही लर्न हो जाए। ठीक है। और हम जानते हैं कि आपको इतना लर्न नहीं होता, इसलिए साथ में नोट भी करवाते हैं, क्योंकि जब आपको रिवाइज करना हो, आपको लर्न करना हो, तो दोबारा आप उसको खोल के लर्न कर लें। ठीक है। इसलिए आपको नोट भी करवाते हैं और हो सके इतना क्लास में ही याद करें। ठीक है। तो ये थी हमारी उत्तरी अमेरिका की क्लास, जो कि आज फिनिश हो गई हमारी, ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है क्लास। उम्मीद करते हैं कि सभी को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अच्छी से तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट महाद्वीप के साथ।